ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों प्रति। डेट 2 फरवरी 2022। डेट में सब 2 आया है, तो बाप दादा भी 2 ही हैं, तो अपने बच्चों को कह रहे हैं। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, सारा ज्ञान का सार है स्मृति। फाइनल एग्जाम भी है स्मृति, और आपको रहना भी है स्मृति स्वरूप में। उसी क्लास को बाबा आज आगे बढ़ा रहे हैं। क्या स्मृति रहना चाहिए? कि मैं एक आत्मा हूं। हमें क्या स्मृति रहता है? मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, बिजनेसमैन हूं। तन का स्मृति रहता है, एजुकेशन का स्मृति रहता है, धन का स्मृति रहता है। हम लोग क्या करते हैं? मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, बाबा ने कहा करके लिखते हैं, मुख से रिपीटेशन करते हैं। लेकिन आज बाबा कहते हैं अपने मन बुद्धि को आत्मा में रखने के बाद, आत्मा में जो लाइटनेस है, शक्ति है, प्रकाशता है, उस ओरिजिनल गुण का नॉलेज, ज्ञाता, उसका अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, आत्मा के अंदर मैं बैठा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मेरा मन भी पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा के अंदर में है, ऐसा नहीं। मन बुद्धि को आत्मा में रखने के बाद आत्मा में जो शक्ति है और जो लाइटनेस है, फॉर एग्जाम्पल अब शरीर को नहलाने के बाद पानी शरीर के ऊपर चमड़ी को टच करता है, थोड़े सेकंड के बाद हमको लाइटनेस का अनुभव होता है। वही गर्म पानी से नहाने से जो गंदगी है वो भी चले जा रहा है और गर्मीपन का भी एहसास होता है। जब ये दोनों का अनुभव जिस आत्मा को है, जिन्होंने ठंडे पानी से नहाया है, गर्म पानी से नहाया है, कर्म का फल का अनुभव संस्कार में रिकॉर्डेड है, उनको ये बात कहते ही उनको पता चलेगा क्या कह रहे हैं। तो ऐसे सोल कॉन्शियसनेस है ना, आत्मा का स्मृति कैसे आएगा? मुख में कहने से नहीं, अनुभव से आना चाहिए। वो अनुभव हमें मालूम रहना चाहिए। लेकिन वो कब मालूम होगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब साधना करने से नहीं होता है, बहुत लंबा समय का साधना चाहिए। क्योंकि 63 जन्मों का विकर्म उसके ऊपर है ना। कभी कभी देखिए, आपको एक बीमारी बहुत लंबे समय से है,
एक दो दिन एक महीने का ट्रीटमेंट से आपको उसका राहत नहीं मिलता है। लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, सम परसेंटेज जो कम होना चाहिए, तभी तो उसका असर आपके ऊपर होता है। तो ऐसे हर रोज जब आप सोल कॉन्शियस बनते हो, नया नया लाइटनेस का और एनर्जी का अनुभव आपको होना चाहिए। तो अनुभव का स्वरूप बनो, अनुभव के स्मृति में रहना सिर्फ मुख से कहने से लिखने से नहीं होता है। कर्मों का फल का अनुभवी बनो, वो ज्ञान आपके पास हो। एक होता है इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है अनुभव। कर्म कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन वो कर्म प्रैक्टिकली करने के बाद जो आत्मा ने कर्म किया या और किसी ने कर्म किया, कर्मों का फल का अनुभव करते हैं ना, अनुभव के साथ हम कनेक्ट होते हैं ना, वो परफेक्ट रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सोल कॉन्शियस के बदले शांत। हम कोल्ड कहेंगे तो पहले क्या होगा, फील होगा, ठंडी का एहसास होगा। आइस कहने से ठंडी का एहसास होता है, मिर्ची कहने से तीखा का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में या संस्कार में जो तीखापन इतना स्ट्रांगली रिकॉर्डेड है, जितना हमने देखा है, देखने का जो आकार जो रिकॉर्डेड है, उससे भी अनुभव बहुत अच्छा ज्यादा रिकॉर्डेड है। कभी कभी क्या होता है ना जिंदगी में, ऐसा भी होता है कि आप सांप को देखते हैं, देखा है, भले फोटो में, भले टेलीविजन में, या प्रैक्टिकली देखा है, लेकिन एक बार भी आपको प्रैक्टिकल सांप ने काटा नहीं है, एक बार भी काटा नहीं है, उसका अनुभव आपके पास नहीं है, फिर भी इतना भयभीत हो जाते हैं, सांप काटेगा तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अनुभवी स्वरूप बनो। उस अनुभवी स्थिति में स्थित रहना, उसके बाद स्मृति स्वरूप रहना आसान है। हम क्या करते हैं, बाबा ने कहा है सोल कॉन्शियस में आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा, बिंदु हूं, बिंदु के अंदर बैठो, लाइट 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 लाइट। तो मन को क्या करते हैं, वहां बिठाने का हठ योग करते हैं। बाबा ने आज वरदान में ये डिफरेंशिएशन बताया। बच्चे आप जो कह रहे हो, कर रहे हो, वो हठ योग नहीं है, वो राजयोग है। तो अनुभवी बनो। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है, माना वो रूप सदा रहता है आपके साथ। जैसे कि ड्रामा के अनुसार इस जन्म में आपको स्त्री शरीर मिला है, आपका इस तन में पार्ट कंप्लीट होने तक वो स्त्री शरीर परमानेंट रहेगा। पार्ट कंप्लीट होने तक परमानेंट है। लेकिन स्त्री के बाद मैं मां हूं, बेटी हूं, बहन हूं, इंडियन वुमेन हूं, एजुकेटेड हूं, जो भी है, दैट इज नेक्स्ट वन इज कॉमन। जो भी आप कर्म करते हो एडेड रहता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, माना जो ओरिजिनल शरीर है, देह है। वैसे ही आप एक निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है। तो ये बात बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे जब आप शरीर लेने के बाद जब स्मृति आ गया कि मैं स्त्री हूं, तब से शरीर को त्याग करने तक हर कर्म में वो स्त्री का स्वरूप, गुण, विशेषता हर कर्म में जैसे एडेड होता है, इससे ही अपने मन को निराकार आत्मा में भी मन रखकर, उस आत्मा में भी जो गुण है, वो गुण भी आपके हर कर्म में ऐड होना चाहिए। गुण, आत्मा का जो गुण, लाइट, शक्ति,
इससे आप पानी पीने से क्या होता है, प्यासीपन चला जाता है ना। भोजन खाने से भूख चला जाता है ना। स्नान करने से गंदगी चला जाता है ना। इसी ही मन को आत्मा में रखने से आत्मा को शक्ति मिलता है, फीलिंग होता है। करंट को टच करने से क्या होता है, शक्ति फ्लो का फीलिंग होता है ना। इंजेक्शन लेने से गर्मीपन बाहर जाने का फीलिंग होता है ना। तो ऐसे फीलिंग होना चाहिए। इसीलिए कंसंट्रेशन में वो विधि को अपनाना है। और आदि स्वरूप है देवात्मा। अनादि आत्मा निराकार, आदि में देवात्मा। देवात्मा माना क्या है, आत्मा से परमात्मा का शक्ति जाना चाहिए। क्या देते हो सत्युग त्रेता युग में, अंदर से आत्मा का जो शक्ति संगम युग में चार्ज हुआ है वही तो देते हैं ना। इस समय का जो शरीर से जो कमाई को आप पैसे, नाम मान शान, रिश्तेदार तो वहां रहते नहीं है। इसलिए ये याद रखिएगा, एक परमात्मा का शक्ति फ्लो हो, दूसरा है आत्मा का जो ओरिजिनल सप्त गुण है। ये दोनों आत्मा के गुण हैं, आत्मा का हो या परमात्मा का हो, तो उसके साथ आपको ज्यादा कनेक्शन में रहना चाहिए। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगी जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। अनुभव के आधार से लाइट फीलिंग एक्सपीरियंस, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुक से रिपीटेशन करने में बिजी हो जाते हैं, आत्मा को देखने में बिजी हो जाते हैं, बिंदु के अंदर को मन को लेकर जाके प्रकाश देखने में बिजी हो जाते हैं। ये क्या गलती हम कर रहे हैं कि बाबा कह रहे, हाँ स्टार्टिंग में मन को आत्मा में लेकर जाना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ लाइट देखना पड़ेगा, लेकिन जब अनुभव होने को स्टार्ट होता है तब देखना बंद करना पड़ेगा। अनुभव में अपने बुद्धि को ज्यादा यूज करो। मान इसका मतलब क्या है, जब अनुभव होने लगता है बुद्धि को ज्यादा काम देना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप भोजन करने के लिए आते हैं, अपने थाली में सब कुछ आइटम ले लिया, डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, आइटम देखते हैं क्या क्या है, लेकिन जब भोजन खाना स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा अटेंशन आपको किसका तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो उस समय बुद्धि के तरफ आत्मा का एनर्जी ज्यादा जा रहा है। कर्म तो चल रहा है लेकिन कर्म के तरफ मन बुद्धि कम है, लेकिन फल की तरफ ज्यादा है। तो जब टेस्ट देखने के समय पर वो क्या चीज है देखने की तरफ भी हम अटेंशन नहीं रखते हैं, सिर्फ टेस्ट को फील करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे अपने जो पुरुषार्थ को थोड़ा टेस्ट करो। पुरुषार्थ में मैं क्या, मैं रिपीटेशन कर रहा हूं क्या, मन में संकल्प के रूप में लिख रहा हूं क्या, कॉमेंट्री के टाइम पर टाइप रिपीटेशन कर रहे हैं क्या, अनुभव में है। अनुभव है तो जरूर हर सेकेंड अनुभव चेंज होता ही रहेगा। चाहिए तो देख लीजिए, जितना भी भोजन करते हैं, जितना पेट भरता है चेंज होता है ना। जितना भी बार स्नान करते हैं लाइटनेस का फीलिंग चेंज होता है ना। वैसे ही सोल कॉन्शियस स्टेज में आत्मा का जो ओरिजिनलिटी गुण आना चाहिए, तो एवरी सेकेंड इट मस्ट चेंज। सपोज आत्मा फाइनल स्टेज में पहुंच गई, प्योर बन गई, इस दुनिया में इस शरीर में वो रहेगा ही नहीं, कर्मातीत हो गई, उनको नया शरीर लेना ही है। नया शरीर नहीं मिला है इसका मतलब अभी भी आत्मा का संपूर्ण सुख का हमने अनुभव नहीं किया है। हर एक आत्मा का अपना अपना ओरिजिनल स्टेज अनुभव रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अनुभव में ज्यादा अटेंशन रखो, तब स्मृति स्वरूप रहना, निरंतर रहना, खुशी में रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना।
ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनना मानना, जो बाबा ने आत्मा और परमात्मा के बारे में जो ज्ञान कही है, उस ज्ञान को योग में कन्वर्शन करके, योग रूप कर्म में करके, परिवर्तन करके वो कर्म का फल का अनुभव करना है। सिर्फ ज्ञान को दोहराने वाले नहीं है। ये वरदान इतना इजी नहीं है, ऑर्डिनरी लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या है। सिर्फ आप रिपीटेशन करते रहेंगे, ये पता नहीं चलेगा बाबा क्या कह रहे हैं। तो रिपीटेशन करना कम कीजिएगा, अनुभव करने में ज्यादा रहेगा। और एवरी सेकेंड एवरी सेकेंड एवरी सेकेंड, जैसे कि आपको सिर दर्द आ गया है, टैबलेट्स कितना टाइम लेते हैं? गए, पानी ले लिया, टैबलेट्स ले लिया, मुख में डाल दिया, अंदर चला गया, उसके बाद सिर दर्द कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कर्म के तरफ नहीं, जो अंदर टैबलेट्स, जो लाइट एंड माइट शक्ति जो प्रोडक्शन कर रहा है शरीर के इंद्रियों के ऊपर, उसके कारण वायरस बैक्टीरिया मर रहा है, विनाश हो रहा है, उसका असर जो आ रहा है, उसका तरफ आपका अटेंशन रहना चाहिए। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। तो इस स्थिति में मैं हूं या नहीं हूं, कैसा रहेगा? वो कर्म का फल आपको सुकून देगा, खुशी देगा, आनंद देगा। और वो कर्म के फल से आपके नजदीक में रहने वाले और आत्माएं भी, मनुष्य आत्माएं भी, पंच तत्व भी खुश होंगे। तो वो चीज कहाँ है? बाहर नहीं है बच्चे, आत्मा में है, परमात्मा में है, अंदर में है। वहां मन बुद्धि रखो और अनुभव में स्मृति रखो। एक होता है पुरुषार्थ में स्मृति, दूसरा होता है अनुभव में स्मृति। पुरुषार्थ में स्मृति माना क्या है? मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, कर्म के प्रति स्मृति रखना। दूसरा होता है कर्म का फल आता है, उसकी तरफ स्मृति रखना। जैसे कि छोटा बच्चा संकल्प करता है, मुझे डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। वो क्या है? पुरुषार्थ के प्रति स्मृति। डॉक्टर बनने के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है, उनका बीमारी कम हो रहा है और पैसा मिल रहा है, कार में घूम रहा है, ये क्या है? फल स्वरूप, अनुभव का स्वरूप है ना। तो चेक कीजिएगा आपका जो स्मृति स्वरूप में इतना सुंदर बात। जब बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना, कभी भी हम ऐसे रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, तब बाबा स्लोली उसको सूक्ष्म रूप में क्या करता है? ठीक करता है। बच्चे, ये थोड़ा गलती की है आपने, ठीक रास्ते पर तो जा रहे हो, सब्जेक्ट तो आपने पकड़ लिया, ये थोड़ा सा गलती किया है, ये ठीक करो। तो उतना डेप्थ में जाएंगे तभी हमको ये पता चलता है। तो रिजल्ट्स होगा, आप भी संतुष्ट, लोग भी संतुष्ट। कभी कभी क्या होता है ना, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, हावर्स टुगेदर बैठते हैं, कितना बैठते हैं तो भी मन में खुशी ही नहीं आता है। क्यों? मन को ऐसे पकड़ कर बैठते हैं, बिंदु आप रहो इधर, परंदा में रहो, बाबा के साथ में रहो, इधर ही बैठो, वाइट 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 वाइट, इधर ही रहो, मैं आता हूँ आता हूँ आता। संतुष्टता कहाँ से आता है? खुशी कहाँ से आता है? हावर्स टुगेदर तो चले गए, आगे वाले आत्माओं को कुछ कर दिया, निमित्त टीचर्स भाई बहनों को कुछ ही कर दिया, लेकिन अंदर सेटिस्फाइड हुए नहीं। क्यों? विधि को नहीं अपनाया। हाँ, ऐसा भी नहीं अलबेलेपन में रहो, ऐसा नहीं, निश्चिंत चक्रवर्ती में आराम से रहो, ऐसा नहीं। ठीक है। स्लोगन, साधारणता में महानता अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारण रहो, तन से, मन से, वाचा कर्मणा से सिंपल रहो। अंदर से पैसे वाला बनाओ, दिखावा नहीं, शो नहीं। योग करना है तो ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे करना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, रेड लाइट चाहिए, आपको ये बात नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। सिंपल है ना। अपने मन बुद्धि को है ना इतना सरल बनाओ, इतना सहज बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे शरीर कर रहा हूँ, मैं बिंदु कर रहा हूँ, अब डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं योग में हूँ, ऐसे स्ट्रांग से नहीं। सिंपल, सहज, सरल, मेरे बाप के साथ में मैं हूँ, आराम से रहना है। तो
अनुभव में महान आत्मा बनना। दिन ब दिन बाबा हमको साधारणता में लेकर जा रहा है, भले पुरुषार्थ की बात हो, भले सेवा की बात हो, लेकिन लगता तो साधारणता है, लेकिन अंदर में इतना पावरफुल स्टेज है, इतना अच्छा सुकून होता है, लेकिन वो स्टेज सिर्फ आप देख सकते हो और कोई देख नहीं सकते हैं। कोई भी चीज अपने जीभ में रखने के बाद आपको कितना खुशी सुख होता है, किसको मालूम? आपको ही मालूम है ना। कभी कभी आपने देखा होगा अपने जिंदगी में, कभी अपना फ्रेंड, अपनी माँ कुछ गिफ्ट देते हैं आपको, भले छोटा सा गिफ्ट, 5 रुपए का भी हो, मेरे माँ ने दिया हुआ गिफ्ट है, इतना सुंदर याद रहता है। जब आप लोग बहुत गरीब थे, आपकी माँ भी गरीब थी, उस समय उन्होंने दिया हुआ वो गिफ्ट आज आपको कितना सुकून देता है। भले आज आप पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, आपके पास बहुत बहुत गिफ्ट होंगे, कपड़े होंगे, लेकिन ये मुझे माँ ने दिया था, ये मुझे मेरे पति ने फर्स्ट सैलरी में दिया था, ये मैंने मेरे फर्स्ट सैलरी से मैंने लिया था। भले वो कलर कैसा भी हो, कि जो भावना है ना, याद रहता। यही मुरली है ना, पहले बार हम जब बाबा के पास गए थे तब मुरली पढ़ाया था, बाबा ने मुझे ये वरदान दिया था, भले छोटे हो, उसमें कितना भावना रहता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे अनुभव शोर से नहीं होता है, प्यार से होता है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, जो भी बच्चे आते थे, मेरे बच्चे आ जाओ करके ऐसे गोद में ले लेते थे। प्यार का जो बात, मेरे बच्चे आ जाओ, वही लोगों को अच्छा लगता था। तो अंदर साफ। ब्रह्मा बाबा पहले कितना सिंपल थे, चाहिए तो देख लीजिए। जब ब्रह्मा बाबा पहले साकार में थे, शूट वूट में थे, तब भी निर्मला शांता दादी उनका बेटी थी, यशोदा माता उनके युगल थी। उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने तन के लिए कुछ भी नहीं दिया, बेगिरी पार्ट आ गया, फिर भी उनके बच्चे उनको छोड़कर नहीं गए। इसका मतलब क्या है? वो रूहानी प्यार इतना श्रेष्ठ है, इतना सुकून देता है, दुनिया में हर आत्मा वही चाहता है, उसे ही पैसे वाला बनना चाहता है। दैट इज रियल सुख। इसीलिए साधारणता में रहो और अंदर से इतना स्ट्रांग बन जाओ, वो अंदर का जो परमात्मा का सुख है ना, वो अनुभव करते चलो, करते चलो, करते चलो। तब आपको ऐसा लगेगा इस दुनिया में मेरा जैसा खुश नसीब व्यक्ति कोई नहीं है। आज हम क्या कहते, भगवान मुझे इतना दुख है ना, इतना समस्या है ना, जितना जल्दी मुझे लेकर जाओ, मुझे सहन करने को नहीं होता है ना। तो अर्जुन को जिंदगी में एक ही बार अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सुख को मैं सहन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसीलिए साधारण रहना। सच्ची बात यह है, जो साधारण बच्चे हैं ना, वही स्पेशल बाप को पहचान सकते हैं। जो स्पेशल बच्चे हैं ना, भगवान को भी वैसे स्पेशल रूप में ही देखते हैं। कैसे? मेरा पिता है ना, हाँ कैसा है, सर्वशक्तिवान है, वो सत्य स्थापन करता है, वो पतित पावन है अच्छा है। मेरा बाप, मेरा बाप तो मुझे प्यार करता है, मैं उनके गोद में बैठता हूँ, मैं सुख का अनुभव करता हूँ, बस। अभी बताइए कौन सा अच्छा है? ठीक है, साधारणता में ही महानता है, बाबा को वही अच्छा लगता है। ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा।